Hello everyone. Today we are going to continue our topic. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम, कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसको डिटेल में लेंगे, क्राइटेरियाज देखेंगे, किन क्राइटेरियाज के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया गया ऑर्गेनिज्म को, और ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो फर्स्टली द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज गिवन बाय R.H. विटेकर। अभी हम इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है जो वूज का है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कई सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पर था। बेसिकली अगर मैं इसमें क्राइटेरियाज की बात करूं तो सो मेनी क्राइटेरियाज आर देयर। उनके बेसिस पर जब हम स्टडी करते हैं तो लोअर क्लासेस से देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो उन्होंने क्राइटेरिया लिया दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल का मतलब है द सेल इज ऑफ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल और अ डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल का मतलब है जो मेरी सेल है क्या वो किस टाइप की है, मीन्स वो प्रिमिटिव है या वो डेवलप्ड सेल है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी देखा तो प्रिमिटिव एज वी नो कि प्रिमिटिव टाइप की जो सेल है दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होंगे, प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल दो में डिवाइड किया गया। एक तो वही था अपना जिन्हें अपन ने बोला प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और सेकंड जो थे दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया और एक अलग से ग्रुप बनाया दैट इज कॉल्ड एज अ मोनेरा, जिसको क्या मोनेरा जो था दैट इज फॉर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ अब उनके पास जितने भी ऑर्गेनिज्म बचे, मीन स्टार्टिंग से वो किस लेके चले क्राइटेरिया को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। अब उन्होंने देखा सम आर प्रोकैरियोटिक सम आर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक को अलग उठा के रख दिया, दिस विल बी कॉल्ड एज अ मोनेरंस। ठीक, उन्हें मोनेरा में किसकी स्टडी की जाती है, बेसिकली बैक्टीरियाज की स्टडी की जाती है। अब वो हम आगे पढ़ेंगे कि आर्की बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो अब जो बचे वो यूकैरियोटिक थे, लेकिन यूकैरियोटिक में भी अब उन्होंने क्या किया, एक और क्राइटेरिया ऐड किया, क्या, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से है, क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है। सो यहां जो उन्होंने देखा सेलुलर कैसा है, यूनिसेलुलर है भाई कि वो मल्टीसेलुलर है, मींस क्या वो यूकैरियोटिक तो दोनों हैं। ठीक है, अब उनको दो में डिवाइड किया, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उसके लिए उन्होंने ग्रुपिंग की और एक ग्रुप बनाया दैट वाज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा, जिसको बोला गया प्रोटिस्टा। अब उनके पास जितने भी ऑर्गेनिज्म बचे, मोस्टली ऑल द ऑर्गेनिज्म वर द वी कैन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। अब उन्होंने क्या काम किया, अब उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जब उन्होंने देखा तब उन्होंने क्राइटेरियाज मिले अलग अलग, कि कुछ ऐसे उन्होंने देखे कि सम आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बना पा रहे थे, ऑटोट्रॉफिक थे। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देखे दैट वर सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब है दैट आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, दैट आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट्स। और कुछ उन्होंने ऐसे देखे दैट आर हीटरोट्रॉफिक, प्रॉपरली हीटरोट्रॉफिक इन नेचर, दैट आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। तो इन्होंने जब इन चीज़ों को देखा तो जो ऑटोट्रॉफिक इनके पास जो ग्रुप मिला, मीन्स सच ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक बट ऑटोट्रॉफिक दैट आर कॉल्ड एज अ प्लांटी, उनको कौन से ग्रुप में रखा गया, प्लांटी में रखा गया। सेप्रोफिटिक वाले जो थे उनको उठा के उन्होंने फंजाई में रख दिया, और जो हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया दैट विल बी कॉल्ड एज एनिमेलिया। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं क्राइटेरियाज को यूज किया, बट यहाँ पर एक बेस या कहना चाहिए इजी वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो मेन क्राइटेरिया रहे वो यही रहे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर किस तरीके से है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, आर्की बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हैं, सो मैनी
क्राइटेरियाज वर देयर, ठीक है। इसके साथ साथ और भी क्राइटेरियाज थे, जैसे कि सेल शेप पर उन्होंने ध्यान दिया, सेल साइज देखा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या देखा उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो सब तो नॉर्मल था कि उन्होंने देखा। सो इसके बेस पर आप देखोगे यहाँ पर कितने हमारे पास किंगडम मिले, 1 2 3 4 एंड 5। सो हियर वी हैव आवर 5 किंगडम्स। अब इन जो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इनके अंदर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सो इफ यू विल टॉक अबाउट द मोनेरन्स और मोनेरा ग्रुप, मोनेरा किंगडम, सो दीज आर बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, these are unicellular, okay, these may be autotrophic as well as heterotrophic। ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरीके के होते हैं जिन्हें हम आगे डिटेल में लेंगे। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना लाइट की हेल्प से बनाते हैं, एंड सम आर दोज दैट आर कीमो ऑटोट्रॉफिक लाइक नाइट्रोजन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया दैट आर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। एंड मोनेरा में बेसिकली हम किसकी स्टडी करते हैं, बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं। सेकेंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज फॉर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दिस इज बेसिकली फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक जो हमारे यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, और बेसिकली ये कैसे हैं, हिटरोट्रॉफिक हैं, मोस्टली आर हिटरोट्रॉफिक, सम आर autotrophic also like euglena। This euglena is considered as a connective link between the plants and animals, connective link है between the plants and animals। क्यों है, क्योंकि ये प्लांट्स की तरह ये खाना बना सकती है और एनिमल्स की तरह ये लोकोमोशन कर सकती है, ठीक है। फंगस, ये हमारे कैसे ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, दीज आर बेसिकली सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द डेथ एंड डिकेइंग कंपोनेंट्स, दे आर achlorophyllous। Achlorophyllous means they are not able to prepare, they are not having the chlorophyll, that is why that they are not able to synthesize their food। So many characteristics are also there। Plantae, as we know, these are autotrophic, these are multicellular, these are eukaryotic organism, ठीक है। So many characteristics are there, and remaining sorry, heterotrophic, multicellular and eukaryotic organism। So in अभी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली चैप्टर 2 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, इनको डिटेल में लेंगे। नेक्स्ट जो प्लांटी जो है, किंगडम प्लांटी, उसके लिए पूरा एक चैप्टर 3 है जो आपके पास है, और एनिमेलिया को चैप्टर 4 में रखा गया है। और इस तरीके से जो आपकी पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली जो यूनिट है, फर्स्ट जो यूनिट है डाइवर्सिटी वाली, वो इस तरीके से कंप्लीट होती है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट किंगडम दैट इज मोनेरा। थैंक यू।